लेकिन हम सबसे पहले बात पीएसएल के हवाले से करते हैं। आपके पास कुछ खबरें हैं जो आप देना चाहते हैं? बिल्कुल जी, बहुत बड़ी साइनिंग हुई है और बहुत बड़ा नाम आया है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। और सियालकोट स्टैलियंस ने शुरू में ही कहा था कि ऑस्ट्रेलियन जो खिलाड़ी हैं हमारा फोकस उन पे है, क्योंकि उनके जो ग्रुप है वो ओजी के साथ आता है और वो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेयर्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। टिम पेन इन्होंने हेड कोच रखे हैं और वो भी साबिक कप्तान थे। वो उस टाइम पे कप्तानी उन्होंने संभाली थी जब स्टीव स्मिथ वाला केस सामने आया था, और जिसका केस सामने आया था उन्होंने उसको भी डायरेक्ट साइन कर लिया। तो वो एबी डिविलियर्स के बाद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान सुपर लीग में जो सबसे बड़ा नाम आया है वो इस वक्त स्टीव स्मिथ है। और उनकी करंट फॉर्म भी अगर बिग बैश में देखा जाए तो बाबर के साथ वो जो हुआ था, रोक दिया था पावर प्ले के ओवर में, याद है आपको? बड़ा सही रोका था। हाँ, सही रोका था। उसमें 31 रन बनाए थे उन्होंने, आई थिंक सो। एक ओवर में 31 हुए थे। और आप ये देखेंगे अच्छा प्लेयर है। अब हर जगह जो है वो धूम मच गई है स्टीव स्मिथ की। पाकिस्तान सुपर लीग का न्यू एरा है, बट उसमें साबित कर रही है सियालकोट स्टैलियंस और जो दोनों नई टीमें हैं, हैदराबाद भी इंक्लूडिंग, वो आज उन्होंने अनाउंस किया है अभी थोड़ी देर पहले। हमने तो सुबह ब्रेक की थी खबर, अभी थोड़ी देर पहले ऑफिशियल हो गई है कि जनाब सियालकोट स्टैलियंस ने रख लिया है स्टीव स्मिथ को अपने साथ, और एज ए प्लेयर वो यहाँ पर आ रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि कप्तान भी हो जाएं। अगर देखें, मुझे जो जराए हमें बताते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी के साथ भी राब्ते में थे और उनको भी कायल करने की कोशिश की सियालकोट स्टैलियंस ने कि वो शाहीन इनके साथ आ जाएं, और शाहीन को उनके जो करीबी लोग हैं उन्होंने भी बड़ी मनाने की कोशिश की है। आप देखें कि तकरीबन जो प्लैटिनम कैटेगरी का होता है प्लेयर, उसमें अगर रिटेन करते हैं लाहौर कलंदर वाले तो 4-5 करोड़ रुपए का आई थिंक सो रिटेन होता है। सियालकोट स्टैलियंस ने, मैं आप जो फिगर देने जा रहा हूँ जो हमें सोर्सेज ने बताया, 12 से 15 करोड़ रुपए की ऑफर करवाई है शाहीन शाह से। मैं 9 से 11 एक्सपेक्ट कर रहा था, 12 से 15 करोड़ रुपए की ऑफर करवाई थी शाहीन, फिर भी नहीं गए। और उनको काफ़ी मनाने की भी कोशिश की गई। बट शाहीन का एक अच्छापन ये है कि शाहीन ने कहा कि जी मैं पैसों को नहीं देख रहा, लाहौर कलंदर के साथ एफिलिएशन कुछ और है, फैमिली है, उनको मैंने टाइटल दिए हैं, 3 टाइटल हैं, 4 दफ़ा हम फाइनलिस्ट हैं, तो वो टीम बनाने में काफ़ी अरसा लगा और उनके साथ एक अच्छा माहौल बन चुका है। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों न्यूज़ जो हैं वो ब्रेकिंग है कि शाहीन को उन्होंने 12 से 15 करोड़ रुपए की ऑफ़र करवाई थी, और मेरे ख्याल में शाहीन ने पैसों को तरजीह नहीं दी। अच्छी चीज़ ये है कि आप प्लेयर्स को ऑफ़र करवाते हैं, ऑक्शंस में भी प्लेयर जो है वो किसी तरह ही होंगे, उनकी जो है वो बोलियां लगेंगी और सारा कुछ होगा। तो मेरे ख्याल में एक और चीज़ भी आ रही है कि बाबर आजम जो है जिनका चल रहा था कि वो ऑक्शन में जाएंगे, बट पीएसएल में वो पेशावर ज़ल्मी उनको रिटेन करने जा रहा है, और उनके साथ मामला जो है वो आई थिंक सो के ऑलमोस्ट हो गए। प्लैटिनम में उनके 2 प्लेयर थे और 2 प्लेयरों में से एक प्लेयर जो थे वो बाबर आजम और साइम अयूब। तो बाबर मेरे ख्याल में रिटेन हो रहे हैं और साइम आई थिंक सो रिलीज हो गए। दूसरा इस्लामाबाद यूनाइटेड, इस्लामाबाद यूनाइटेड में 6 प्लैटिनम के प्लेयर हैं, सबसे ज्यादा मुश्किल जो है वो उनको होने वाली है। लेकिन एक जो हमें कर सकते हैं एक प्लेयर आपने एक कैटेगरी से एक प्लेयर रिटेन करना है, तो ये अब जो है वो काफी मुश्किल होने जा रही है कि मुझे लगता है कि शादाब खान को रिटेन कर रहे हैं और बाकी सबको रिलीज करेंगे। तो प्लैटिनम में उनके सबसे ज्यादा प्लेयर थे। सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को रहा है। हाँ, तो हसन अली आई थिंक सो प्लैटिनम में रिटेन होंगे कराची की तरफ से, और उधर से जो है वो मुझे लगता है मोहम्मद आमिर को रिटेन करेंगे। कलंदर से हमारा शाहीन कोयटा, शाहीन कलंदर से होंगे। अभी मैंने शाहीन की ना एक बनाई थी, मैं कलंदर सुफियान हो गए हैं पेशावर ज़ल्मी ने डायमंड में। हाँ जी, अभी कंफर्म नहीं हुआ, बट ऐसे ही सुनने को मिल रहा है। ये जो हमारे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आ रहे हैं, आपका क्या ख्याल है इनके बारे में? स्टीव स्मिथ एक इतने बड़े नाम है, जैसे कि अभी कादिर ने भी कहा ना, आफ्टर एबी डिविलियर्स ही माइट बी द बिगेस्ट नेम कमिंग टू पीएसएल। अभी भी आप देखें कि इतना अरसा हो गया उनको खेलते हुए, हम उनको ज्यादातर जानते हैं एज अ टेक्निकली स्ट्रॉन्ग टेस्ट प्लेयर ना, लेकिन उन्होंने अभी T20 का जो भी सीजन चला है उनका बीबीएल का, उसमें उन्होंने खेल के बताया 170 के स्ट्राइक रेट से, 60 के एवरेज से 200 मार दिए उन्होंने। बाबर को उन्होंने, खैर बाबर के फैंस को थोड़ा सा जलील किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने बड़ा जस्टिफाई किया अपनी परफॉर्मेंस दे के, एंड व्हिच इज अ रीजन व्हाई कि अभी देखिए उनकी टीम में स्टीव स्मिथ नहीं थे,
उनकी टीम का क्या हशर हुआ है, बिल्कुल उनके साथ एक हिस्टोरिक डिफीट हुई है उनको, उस तरह की हुई है वर्ल्ड कप से पहले, जो कि उनको खैर अच्छा खासा मोराल तो उनका डाउन होगा ही होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है कि कभी भी बाउंस बैक कर जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन तब भी हम यही बातें कर रहे थे, अगर इसमें स्टीव स्मिथ होते विद द अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस ही हैज, थिंग्स माइट हैव बीन अ लिटिल डिफरेंट फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो ये वाला फैक्टर आता है, स्टीव स्मिथ का जितना एक्सपीरियंस है, जितना उनका कॉन्फिडेंस है, जितनी उनके पास स्किल्स हैं, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग पीएसएल सीजन। और उसके साथ साथ कुछ अनऑफिशियल सोर्सेस है, कादिर इसको कंफर्म या डिनाई करेगा, आ रही है कि हैदराबाद किंग्समैन उन्होंने वो चाह रहे जी केन विलियमसन को, लाहौर कलंदर्स कह रहा है जी अच्छा, राशिद वैसे ये खान आपने को। जो नाम लिया अभी हैदराबाद किंग्समैन यही नाम होने जा रहा है उनका। ये नाम की अभी तक अनऑफिशियली अभी तो ये तक चल रहा अभी है। तक यही नाम जो है वो Official मुझे इनका- जहाँ और तक पता कोई लगा, दूसरा मैंने नाम ट्वीट नहीं भी जिसके किया है। साथ मुकाबला हो सके। हाँ, अभी तक मैंने वही किया है कि उनका Kingsman सारा हैदराबाद, किंग्समैन नहीं हैदराबाद किंग्समैन Kingsman, हैदराबाद नहीं, उनका वो लॉन्चिंग हाँ, भी है, हैदराबाद किंग्समैन। उनका लॉन्चिंग भी है, और मैंने ट्वीट भी अभी थोड़ी देर पहले की, मुझे पता लगा है। वैसे ये अभी तक फाइनल नहीं हुआ, बट ये नाम जो है हैदराबाद वो Kingsman। मोस्ट प्रोबेबली चल रहा है। लेकिन इसमें भी ये देखियो कितना बेहतर करे, ये नहीं कि सियालकोट की तरह बस एक ट्वीट डाल के कर देना, मैं पूरा अच्छा, एक बेन इवेंट किया है, हैदराबाद में बेन किया है। स्टोक्स भी आ रहे हैं, आ सकते हैं, आ सकते हैं, बातचीत चल रही है, उड़ती खबर मिली आपको। बातचीत चल रही है डायरेक्ट साइनिंग के लिए। और डायरेक्ट साइनिंग के लिए मैं आपको बताऊं कि जो किस पीएसएल टीम के साथ? अभी तक कोई पता नहीं है, लेकिन Okay। बेन स्टोक की बात चल रही है, मुझे पता लगा। बेन स्टोक्स इज मैसिव। पीएसएल एक्स जो प्लेयर खेला होगा, हाँ। फॉरेन प्लेयर, उसकी डायरेक्ट साइनिंग नहीं नहीं हो हो सकती। सकती, जो नहीं Okay। खेला हुआ ये सिर्फ उसको एक आप कर सकते इंफॉर्मेशन है, बार बार लोगों को समझनी चाहिए। पीएसएल एक्स जो है वो जिसने फॉरेन प्लेयर ने खेला होगा, उसकी डायरेक्ट साइनिंग नहीं हो सकती। $1 लाख जो है वो पीसीबी इजाफी देगा, पीएसएल इजाफी देगा हर फ्रेंचाइज को डायरेक्ट साइनिंग के लिए। अगर बिलफर्ज $3 लाख का है या $2.5 लाख का है या $4 लाख का है, तो उसमें $1 लाख पीसीबी इन्वेस्ट PCB की करेगा, तरफ वो से देगा, उनको हेल्प करेगा। सही। अच्छा, लाहौर कलंदर की मेरे पास ये खड़ी खुली है कैटेगरी रिन्यूअल्स। इसमें बिल्कुल क्लियर है, प्लाटिनम में शाहीन अफरीदी को रिटेन करेंगे, डायमंड में सलमान मिर्जा को रिटेन करेंगे। अच्छा, गोल्ड में ना उनका थोड़ा सा मसला है, मुझे जमान खान और आसिफ अफरीदी, इन दोनों पे डाउट है। जमान खान और कौन है? आसिफ अफरीदी, आसिफ अली, जहादात खान, जमान खान और आसिफ आपके ख्याल से अफरीदी। किसको रिटेन करना चाहिए? सारी मुझे अच्छी मुझे हैं। मुझे लगता है कि जमान और आसिफ अफरीदी में टाई है। अच्छा, और आसिफ अफरीदी भी परफॉर्मर है, लेकिन मुझे लगता है जमान के साथ I would जाएंगे। go with जमान जमान। यस, की जो जमान के legacy है साथ कलंदर्स जाएंगे, में, वो जमान final के साथ जितवाएंगे। जाएंगे। ये भी हम सिल्वर कह में सकते हैं। क्लियर है, सिल्वर में नईम के साथ वो जाएंगे जो इमर्जिंग Of प्लेयर course। होंगे। मोमिन कमर ऑब्वियसली वो रिटेन होगा इमर्जिंग में, या हो सकता है उसको रिलीज करके समीर मिन्हास के साथ चले जाए। समीर अच्छा, मिन्हास, समीर ये मिन्हास बड़ा लाहौर ज़्यादा कलंदर्स की तरफ से। ऑक्शन में अब आएगी ना, ऑक्शन में आप देखें, ऑक्शन में रिलैक्सेशन 2 नई टीमों को ये दी गई है कि उनकी बारी पहले आएगी। ओके, ठीक। वो जो यहाँ से रिलीज होंगे ना प्लेयर्स, जो बड़े नाम रिलीज होंगे, उनको मौका दिया वो जाएगा। दोनों टीमें उठाने में अब वो देखते हैं कि उन दोनों टीमों की वो कौन सी बोली लगाते हैं और कितनी बोली लगाते हैं। तो ये अब चीजें हैं कि इसके बाद इस्लामाबाद की बहुत भी है। जल्दी डिस्क्लोज होंगी। अच्छा, इस्लामाबाद का यहाँ पर प्लाटिनम में अगर हम देखें तो इमाद वसीम, प्लाटिनम में मोहम्मद इस्लामाबाद नवाज। यूनाइटेड आए, उसमें ना 6 प्लेयर हैं, शादाब खान, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज और इमाद वसीम। अब इनमें जो है वो मुझे लगता है कि शादाब के साथ ये जाएंगे Obviously। प्लाटिनम प्लैटिनम कैटेगरी कैटेगरी के। प्लाटिनम कैटेगरी में, यस। तो ये बाकी सब अच्छा, इस्लामाबाद के पास बहुत बड़े बड़े नाम थे, बहुत बड़े Platinum नाम। category। आपकी आधी टीम पाकिस्तान बिल्कुल, की exactly। इस्लामाबाद यूनाइटेड। अच्छा, लोग तनकीद करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड पे, मैं समझता हूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड को क्रेडिट जाता है कि उसने आपको पाकिस्तान टीम के प्लेयर दिए हैं, बिल्कुल। जो आज बेंच पे भी बैठे होते हैं और टीम में खेल भी रहे होते Exactly। हैं। ठीक है, तैयार करके लोग दिए एक तरह से। आपको देखो, आपकी टीम बनाने, आपका कप्तान जो है वो सलमान अली आगा इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलता है। लोगों ने बड़ी तनकीद की कि शदाब जो है वो कप्तान है और आपका सिटिंग कैप्टन जो है टीम का वो वाइस कैप्टन है, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बताया लोगों को, टाइटल भी जीता, उसकी परफॉर्मेंस भी दी, सारा कुछ किया। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आप मेरे ख्याल में आपका एक कंपटीशन जो है वो डेवलप होता है और आप अच्छे तरीके से उसको लेकर चलते हैं। लेकिन पीएसएल की हाइप जो है वो इस वक्त इतनी ज़बरदस्त बन चुकी है, बहुत अच्छी बन मैं चुकी है। समझता हूँ कि पाकिस्तान सुपर लीग इस टाइम पर जब स्टीव स्मिथ आ रहे हैं, बेन स्टोक्स के साथ बातचीत चल रही है, बड़े बड़े नाम, वो मैगर्क जो है वो फ्रेजर मैगर्क, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन, वो भी बड़ा अच्छा प्लेयर है, लेकिन वो खेल चुका है मेरे ख्याल में, लास्ट ईयर वो खेला हुआ। अभी जॉनी बेयरस्टो की भी चल रही है डायरेक्ट साइनिंग्स की। अच्छा, इंग्लैंड के प्लेयर्स के लिए हम एक न्यूज़ दे दें। इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं
पिछली मर्तबा वो नहीं आए थे, अच्छा। PSL में नहीं आए थे, PSL X में। इस मर्तबा उनके बोर्ड ने उनको इजाजत दे दी है PSL खेलने की।